गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2। इस प्रश्नावली में हम किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना सीखेंगे। इसके पूर्व आपने किसी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान दिया हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना सीखे हैं। आपको एक बात याद रखना है कि किसी समकोण त्रिभुज में जब तक तीनों भुजाओं का मान ज्ञात ना हो तब तक आप त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात नहीं कर सकते। इसके लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया गया है उसकी सहायता से आपको एक समकोण त्रिभुज लेना है और उसमें उस भुजाओं का अनुपात रखते हुए पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है। जब समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो जाएगा तब आप शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करेंगे। जैसे पहला सवाल है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमें ज्ञात करना है। जैसा कि हम भुजाओं के अनुपात के अनुसार जानते हैं, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। दिए गए प्रश्न में अनुपातों का अगर हम मिलान करें तो लंब का मान 3 होगा और आधार का मान 4 होगा। अब हम इसके बाद एक समकोण त्रिभुज लेंगे और उसमें इन भुजाओं के अनुपात के मान को स्थापित करेंगे। जैसे इसके लिए हमने एक समकोण त्रिभुज ABC लिया। मान लीजिए इसमें कोण B जो है 90 अंश है। फिर इसकी सहायता से हम एक चित्र बनाएंगे समकोण त्रिभुज। मान लीजिए ये कोई हमारा समकोण त्रिभुज ABC है जहाँ B जो है इसके लिए हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC लिए। इनमें हमने एक कोण को 90 अंश निरूपित किया। उसकी सहायता से हमने एक चित्र बनाया। त्रिभुज का नाम है ABC। आप देख सकते हैं चित्र में मैंने कहाँ कहाँ निरूपित किया है। मैंने 90 अंश को B माना है, तो यहाँ जो B है इस पर हम 90 अंश का कोण अंतरित करेंगे। अब किन भुजाओं का मान दिया गया है उनको हम यहाँ स्थापित करेंगे। जैसे लंब बराबर हमें दिया गया है 3, तो ये AB हमारा लंब है, यहाँ हम लिखेंगे 3। यहाँ आधार बराबर 4 दिया गया है। ये देखिए चित्र में BC जो है हमारा आधार है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। अब बच गई कौन सी भुजा? AC जो है चित्र में कर्ण है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इस कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। चित्र में देखिएगा AC हमारा कर्ण है, इसी का मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AC का वर्ग। लंब बराबर देखिए हमने यहाँ रखा है 3, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 का वर्ग। फिर आधार का मान देखिएगा, आधार बराबर हमने रखा है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 का वर्ग। पुनः हम AC का वर्ग लिखेंगे। 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16। फिर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 16 और 9 जो है 25 होता है। चूँकि देखिए हमें AC का मान चाहिए, यहाँ AC का वर्ग है और वर्ग को हटाने के लिए उस पार जो संख्या है उसको भी हम वर्ग के रूप में बनाएंगे। तो हम जानते हैं 5 का वर्ग होता है 25, तो 25 को हम 5 का वर्ग लिख देंगे। फिर दोनों साइड देखिए वर्ग हो गया है, वर्ग वर्ग आप काट सकते हैं। इस प्रकार AC बराबर हमें प्राप्त हुआ 5। इस 5 को हम चित्र में स्थापित करेंगे। अब आप चित्र में देख सकते हैं हमें तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो चुका है। अब तीनों भुजाओं का मान जब ज्ञात हो गया है तो इसकी सहायता से हम शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करेंगे। जैसे सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात करेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो आप चित्र में देख सकते हैं लंब बराबर 3 है और कर्ण बराबर है 5, तो साइन थीटा का मान होगा 3/5। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आप चित्र में देख सकते हैं आधार का मान 4 है और कर्ण का मान 5 है, तो कॉस थीटा का मान होगा 4/5। फिर तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा होता है, जैसे हमें प्रश्न के रूप में दिया गया है। तो हम इसके बाद वाला ज्ञात करेंगे कॉसेक थीटा।
कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। चित्र में आप देख सकते हैं कर्ण का मान 5 है और लंब का मान 3 है, तो इसे आप लिखेंगे 5/3। वैसे मैंने संबंध में बताया था कि साइन थीटा का उल्टा होता है कौशिक, तो आप साइन थीटा के मान को उल्टा लिख देंगे तो कौशिक थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम प्राप्त करेंगे सेक थीटा। सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे आधार। आप चित्र में देख सकते हैं कर्ण का मान 5 और आधार का मान है 4। और लास्ट में हम ज्ञात करेंगे कॉट थीटा। ये होता है आधार बटे लंब। ये हमें प्रश्न में ही दिया गया है टेन थीटा लंब बटे आधार। कॉट थीटा जो है टेन का उल्टा होता है, तो जैसे टेन थीटा का मान 3/4 दिया गया है, आप कॉट थीटा बराबर 4/3 लिख सकते हैं, या चित्र से आधार और लंब का मान देख करके यहाँ लिख सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।